जय हो गुरुदेव। गुरुदेव, हमने जिसे कैद कर रखा था वो बंदी गृह से भाग गया है गुरुदेव। हमें उसे रोकना होगा। ये कैसे हुआ? वो भागा कैसे? मैंने सारे असुरों को उसके पीछे लगा दिया है। वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। अगर वो आधा मानव अपने लोक में प्रवेश किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें उसे रोकना होगा गुरुदेव, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर वो भागा कैसे? वो तो बंदी गृह में कैद था ना, तो वो वहां से निकला कैसे और सीमा तक कैसे पहुंचा? कुछ भी हो जाए उसे शीघ्र पकड़ो, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। जल्दी करो, पकड़ो उसे। उसे हम जिंदा नहीं रख सकते। अब हमें उसे खत्म करना होगा। मुझे याद है, पापा का लैब डोर यहीं कहीं है। मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे आगे जाके देखना होगा, शायद मिल जाए। ये जगह तो पूरा खंडर हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा, पर मैं हार भी तो नहीं मान सकता। पापा कहते थे कि हार मारने वालों की हमेशा हार होती है और जीतने वालों की हमेशा जीत। कुछ भी हो जाए मैं आपको ढूंढ कर रहूँगा पापा। अब तो ये लैब ही आखिरी उम्मीद है पापा आप तक पहुँचने के लिए, पर मैं आपको ढूंढ कर ही निकालूंगा। हर एक जगह देखा पर ये लैब डोर है। ये क्या है? ये तो पापा का लैब डोर लगता है। तो ये है लैब डोर। अमल लंदा सीक्रेट लैब। फाइनली ये लैब मुझे मिल गया। पर यहाँ तो शटर लॉक है। इस शटर को खोलूं कैसे? ये क्या है? अगर इसे खोलना है तो पासपोर्ट देना होगा, पर क्या होगा इसका पासपोर्ट? होगा गुरुदेव, होगा। उसकी मौत इसी वक्त। हम उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। इनसे ज्यादा भय तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अगर पता चल जाए तो यही जान से मार देंगे मुझे ये लोग। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जो करना है अभी करना होगा। एक बार ट्राई कर देखता हूँ। शायद पापा का नाम डालने से ये खुल जाए। ये क्या? वीर तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा है। कब से मैं इसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? इससे तो ये खुला ही नहीं, तो क्या हो सकता है इसका पासपोर्ट?
जब पापा का नाम से ये नहीं खुला। कुछ तो है ऐसा जो मुझसे छूट रहा है, पर क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई तो रास्ता जरूर होगा। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे वीर के चाची को ही कॉल लगाना होगा। नमस्ते चाची, मैं बंटू बोल रहा हूँ। क्या वीर घर पर है? मुझे उससे बात करना है। हाँ बंटू, कैसे हो तुम? और सब कोई ठीक तो है ना? और कब आ रहे हो तुम यहाँ? बोलो जल्दी। चाची, अच्छा चाची, वीर कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा है। वो तो घर पे नहीं है बेटा। उस लड़के का काम क्या है? सिर्फ घूमना है, फिरना है और खाना है। मेहनत तो मेरा बेटा रोटी करता है रात दिन। अच्छा चाची, चाचा जी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारे चाचा ठीक ही है। उनको क्या चिंता है, ना अपने घर की ना अपने परिवार की। अच्छा ठीक है चाची, रखता हूँ। अगर वीर आए तो उसे कहना तो कि मैंने कॉल किया था। ये चाची कभी भी वीर को समझ नहीं पाएंगे। एक रॉकी और ये है जो मेहनत कर रहे हैं, और ये निकम्मा अपने भगोड़ी बाप को ढूंढने में लगा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मैंने कॉल किया और वीर मेरा कॉल ना उठाए, पर आज मेरा वीर कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, पर हमें उसे खत्म करना होगा गुरुदेव। तो देर किस बात की, चलो। हम जल्द ही लौट कर आएंगे, तब तक तुम सब यहाँ का ख्याल रखना। जरूर, हम लोग अवश्य ख्याल रखेंगे। तुम डरे डरे क्यों लग रहे हो ज्ञान? कहीं तुम्हारा पोल ना खुल जाए। तुम्हें पता है ना, अगर वो बच गया तो तुम नहीं बचोगे। अरे हाँ, पापा कहते थे हीरो इज द बेस्ट। अब हीरो के नाम से ही खुलेगा ये शटर। अब मुझे आपसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता पापा। बस एक बार मैं इस लैब के अंदर चल जाऊं, फिर मैं वो सारी जानकारी हासिल कर लूंगा जिसके खातिर आप गायब हुए पापा। बस एक बार आप मुझे मिल जाएं। मिस यू पापा। चलो, लैब के अंदर तो आ गया, अब जरा छानबीन तो कर लूं। ये मशीन अभी भी काम करता है कि नहीं? क्योंकि ये सब काफी पुराना हो चुका है। मैंने पता लगा लिया किस काम के लिए गुरुदेव ने मुझे धरती लोक पर भेजा था। गुरुदेव, अब आपका सपना पूरा होकर रहेगा। ये तो भाग रहा है मित्र, हमें इसे पकड़ना होगा, वरना ये सीमा पार कर जाएगा।
गुरुदेव, हमें इसे शीघ्र पकड़ना होगा। ये सीमा के काफी नजदीक पहुंच चुका है। ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसे आप ज्यादा देर जीवित नहीं रख सकते। इस मॉनिटर के द्वारा मुझे वो सारे इन्फॉर्मेशन का पता लगाना होगा जिस किसी के पर पापा पहले रिसर्च किया करते थे। शायद इसी की मदद से मुझे पापा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। तो नहीं, कोई तो मिस्ट्री छुपा हुआ है इस रिंग में जिसके बारे में पापा को पता था। गुरुदेव, मैं आपके लिए एक ऐसी थुतना लाया हूँ जिसे सुन के आप खुद हो जाएंगे। मुझे इस रिंग के बारे में और कुछ पता करना होगा कि ये रिंग है किस जगह और कहाँ पर है। ये तो हमारा ही अर्थ है, इसका मतलब वो रिंग इसी अर्थ पर कहीं है। पर अर्थ तो बहुत बड़ा है, ये कैसे पता लगेगा कि ये रिंग इस अर्थ पर है कहाँ। अरे सुनो। हाँ, क्या हुआ, बोलिए। वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है क्या? गया होगा कहीं आवारागिरी करने। और एक बात, वो मुझे कुछ बता के नहीं जाता है। कहाँ गया होगा वीर? ये तो पता चल गया कि ये रिंग इसी अर्थ पर गिरा है। अब ये पता लगाना होगा कि इस अर्थ पर किस जगह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी तरह की रिंग की स्टोरी मैंने बचपन में सुना था। कभी बोले हैं कि रॉकी कहाँ गया है? वो नालायक इस लायक नहीं है। देखिए, वीर का फिक्र करना छोड़ दीजिए और अपने बीबी और बच्चों पर ध्यान दीजिए, समझे? अरे हाँ, ये तो वही मायावी रिंग है। इसमें इनविजिबल करने की शक्ति है और ये रिंग कोई साधारण रिंग नहीं बल्कि असुरों की रिंग है। अगर वीर और रॉकी में कॉम्प्रोमाइज करने जाऊँ ना तो सबसे अच्छा वीर ही है। पर वीर मेरा बच्चा गया कहाँ है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है वो? रात के 9 बज गए, अब तक तो आ जाना चाहिए वीर को। हो ना हो ये रिंग ही है पापा के गायब होने का वजह। यानी कि पापा, ये दुनिया गलत थी और आप सही थे। क्या किन ख्यालों में डूबे हुए हैं? खाना नहीं खाना या फिर वीर को ढूंढने जाइएगा?
अगर मुझे वीर को ढूंढने भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके माँ को वचन दिया था कि मैं वीर को कुछ होने नहीं दूंगा। क्योंकि वीर मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका मामा हूँ, इसलिए मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। का झारखंड ये है अपना दुमका, रोशनी से चमकता ये है अपना शहर। अरे यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ ना, ये मुझे कॉल कर रहा है ना मेरा कॉल उठा रहा है। अपने लाइफ में किसी को इतना भी बिजी नहीं रहना चाहिए कि अपने दोस्त को ही भूल जाए। और 2-3 बार करके देख ही लेता हूँ, शायद कॉल उठा ले मेरा। उठाओ यार, उठाओ मेरा कॉल, उठाओ वीर। और एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वीर कॉल उठा ले यार, कहाँ है तू? पापा, मैं जानता हूँ मुसीबत तो कई है, पर मैं एक बार इस रिंग को हासिल कर लूँ, फिर आप तक पहुँचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनो, थोड़ा इंतजार कर लो, वीर को आने दो, साथ में बैठेंगे। टैक्सी। देखिए, वो नहीं आने वाला, हम उसका इंतजार नहीं करने वाले हैं। आपको करना है, आप शौक से कीजिए, समझे? अच्छा, ये सब छोड़िए और आइए रूम में। क्या बोली? क्या बात है, आज मोहतरमा खुद ही बुला रही है, रोमांस करने का मूड में आ गई है क्या? मन ही मन क्या जो सोचते रहते हैं पता नहीं। मौसम ठंडी है, चांदनी रात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज तो शादी के दिन याद आ गए। ओह, क्या सोच रहे हैं? सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ। मेरा मतलब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ा दूध पी के, तुम जाओ। उस रिंग तक मुझे किसी भी हालत में पहुँचना ही होगा। ओ दीवाने, क्या दूध पी के आता हूँ, खाना खाने के लिए बुला रहा हूँ, कुश्ती करने के लिए नहीं। शर्म कीजिए, उम्र ढलने लगी है आपकी। अरे तुमने ही तो कहा ना कि मैं रूम में इंतजार कर रही हूँ। गलती से बोला गया, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा खासा मूड बना था, पूरा मूड का सत्यानाश कर दी। अच्छा, मेरा ही गलती था, अब माफ़ कर दो मुझे। और तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, ठीक है? जाओ। ठीक है, खा लीजिए, आइए चलिए। जो भी ये कहावत बोला है ना, सही बोला है। औरत के सामने ना किसी का चला है और ना चल सकता है, उनमें में से मैं भी एक हूँ, किस्मत का मारा। अब बस वीर आ जाए जल्दी। अब तो मुझे पक्का कंफर्म हो चुका है कि वीर जो है किसी मुसीबत में फंस चुका है, वरना मेरे इतने कॉल करने के बावजूद भी वीर मेरा कॉल उठा नहीं रहा है। ज़रूर कोई बात हो। अब तो लगता है मुझे मुंबई जाना ही होगा। वीर मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने मुंबई। और एक बार कॉल कर देखता हूँ, शायद उठा ले। ओह शिट, मैं इन सब कामों में इतना उलझा रहा कि बंटू के 10 कॉल और 5 SMS में देखना ही भूल गया। ओह शिट, अब उठाना तो पड़ेगा ही। बोल बंटू। वीर मेरे दोस्त, तू कहाँ है, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार।